आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज। बड़े आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल तरीके से आरएनए पॉलीमरेज के टॉपिक को समझाया जाए ताकि सबको समझ में आए। तो चलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा होल प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा दिया गया था फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट के द्वारा। फ्रांसिस क्रिक ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने वाटसन के साथ मिलकर डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिए थे। इन इन दोनों का ये मॉडल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में विख्यात, पूरे विश्व उनका लोहा मानता है, इन दोनों का लोहा मानते हैं। क्योंकि उससे पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो फ्रांसिस क्रिक एंड वाटसन ही थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, लीव इट, कम टू आवर टॉपिक दैट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन एवं आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। इन सभी प्रोसेस में देखिए कुछ ना कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ता ही है। जैसे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज का भी पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कौन सा एंजाइम का यूज होता है, उनका पूरा नाम बताइए। तो स्टूडेंट एग्जाम के समय एग्जाम स्ट्रेस के कारण भूल जाता है। तो इन सब से बचने के लिए मैंने एक आसान सा ट्रिक बनाया है। देखिए, इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ पहुँचेंगे इसमें आंसर छिपा हुआ है। देखिए, हम लोग को अगर एप्लीकेशन का प्रोसेस बोलते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस मतलब डीएनए से डीएनए बनाना। तो कहाँ से जा रहे हैं? डीएनए से। तो डीएनए डिपेंडेंट कहाँ पे जा रहे हैं? डीएनए में। तो डीएनए पॉलीमरेज। उसी तरह से जैसे हम लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे कौन से प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन में। तो कहाँ से निकल रहे हैं हम लोग? डीएनए से। तो डीएनए से कहाँ जा रहे हैं? आरएनए में। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जहाँ से जा रहे हैं उसको डिपेंडेंट और जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस तरह से कभी कभी कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग को प्रोटीन लास्ट प्रोसेस, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन क्यों बना, प्रोटीन बनाने की क्या जरूरत है। तो इसको समझने के लिए एक आसान सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए, जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रामचंद्रन, ये बहुत भोला मासूम सा दिख रहा है। स्कूल जा रहा है बेटा, मम्मी मम्मी पूरा सजा के भेजा है कि हाँ बेटा पढ़ने जा रहा है। तो इसमें देखिए अभी इनका बियर्ड नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इनका प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ है, मतलब उसका फिनोटाइप शो नहीं किया है बियर्ड के लिए। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन एक्सप्रेस नहीं किया है। वो जीन कभी कब एक्सप्रेस होगा? जब उनका एज हो जाएगा, एज पार हो जाएगा तब। या फिर इसी तरह से किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी बच्चा है, कोई भी जो है जो 10 से 12 साल का है, तब देखिए उनका बियर्ड नहीं आता। लेकिन वही जब 25 साल का या फिर 22 साल का होता है तब बियर्ड आ जाता है। इसके पीछे वही कारण है कि जिन एक्सप्रेस नहीं कर, बियर्ड के लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सप्रेस नहीं किया है। वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब उनको सिग्नल मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कोई 10 साल 12 साल का लड़का है, वो 25 साल तक पहुँचा या फिर 22 साल तक पहुँचा, उसको शरीर में बदलाव हुआ, उसको बियर्ड आने ही वाला है अभी। तो उसके कारण बॉडी सिग्नल भेजेगा सेल को, तब सेल जितना प्रोसेस है पूरा प्रोसेस को रिपीट करेगा। डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, फिर प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। प्रोटीन जब भी एक्सप्रेस होगा जिनका, तभी उसका बियर्ड आएगा। फिर बियर्ड आने के बाद देखिए पूरा हीरो एकदम बन रहा, पूरा पोज मार रहा है, पूरा फोटो खिंचा रहा है एकदम। तो तभी वो अपना पोज मार सक रहा है जब उसका इतना बियर्ड दिखा पा रहा, तभी जब प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है। तभी हम लोग ये जानना, अगर हम लोग के पास ये क्यूरियस होंगे या फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इसका फटाक से बियर्ड आ गया, बॉडी सिग्नल देने के साथ साथ कैसे करके बनाया। तो वो बनाता है
प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन का ज़रूरत होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे बड़ा एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ जुड़ता है। प्रोमोटर के साथ जुड़ने के बाद वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। जैसे जो हम लोग देख रहे हैं आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है यही जीन का सीक्वेंस है, फिर हम लोग इसको सिस्टोन बोलते हैं। इस सिस्टोन जब बनेगा, बनने के बाद उसको एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, इसी से उसके बाद उसका वीएट आएगा। तो बस जीन आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर के सीक्वेंस को खोजता है, पूरा पूरा डीएनए में पूरा इधर उधर गया, फिर देख रहा है प्रोमोटर का सीक्वेंस मिल गया। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आरएनए पॉलीमरेज पहचाना किसे कि कौन प्रोमोटर है, तो इसके लिए उसको हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। जैसे कि आप स्टार्टिंग पेज में देख ही चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को मैंने मम्मी, मदर इंडिया, माई, माताश्री, जो जैसे बोलते हैं मम्मी को, कोई मम्मी माताश्री बोलते हैं, कोई मम्मी, कोई मदर इंडिया, तो उसके साथ कंपेयर किए हैं। वो इसलिए कंपेयर किए क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही ऐसा एंजाइम मम्मी जैसा है, हर काम वो खुद करता है, किसी से कोई डिपेंड नहीं है। खाना बनाएगा, अपन मम्मी जैसा है, खाना अपना खाना बनाती है खुद, बर्तन धोना, सबको खिलाना, सबके बारे में, सबका भलाई के बारे में सोचना, सबका ख्याल रखना, सब चीज़ मम्मी जैसे को, वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी है। पूरा ए टू जेड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस वो खुद संभालता है, कहीं 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 थोड़ा बहुत हेल्प लेता है। वो डीएनए पॉलीमरेज के लिए तो नहीं है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए से जो डीएनए बनता है उसका प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में जो यूज होता है क्या बोले आपको, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प के लिए बहुत कुछ जरूरत पड़ता है, जैसे कि हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आपका प्राइमर। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद अपने से सब काम करता है। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम पे देख रहे हैं, देखिए आरएनए पॉलीमरेज खुद दोनों टेम्पलेट को अलग कर रहा है, हेलिकेज की एक्टिविटी कर रहा है, देखिए रीवाइंड कर रहा है, उसके बाद आरएनए भी बना रहा है। आरएनए को कोई प्राइमर का भी जरूरत नहीं पड़ रहा, राइबोन्यूक्लियोटाइड भी जोड़ रहा है, आगे भी जा रहा है। ये समझने के बाद हम लोग अभी जाएंगे कि कैसे करके वो प्रोमोटर सीक्वेंस को पकड़ता है। तो इसको समझने के लिए बस एक ही है, देखिए प्रोमोटर को कैसे पकड़ता है। तो इसके लिए एक आसान सा डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखिए, ये पूरा जो सीक्वेंस है प्रोमोटर का सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस प्रोमोटर का सीक्वेंस है। प्रोमोटर का सीक्वेंस को उसमें से भी जो +1, आप लोग कोई पूछ सकते हैं कि +1 क्या है। तो +1 अगर हम लोग बोलेंगे कि एक ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे कहीं ओरिजिन होगा, 0 होगा, वहाँ से यहाँ से कहीं 0 होगा, 0 से इधर जाएगा तो +1, इधर जाएगा तो -1, वैसे जैसे माइनस आते आते गया है यहाँ पे -10 तक। तो +1 जो आया है एक मतलब ओरिजिन मानते, जैसे आप बोलते हैं, आप हमारा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम अभी आज लालपुर एरिया में, लालपुर से मोराबादी एरिया तक अगर जाने के लिए मेरा लालपुर बर्धमान कंपाउंड में है, तो बर्धमान कंपाउंड से मोराबादी एरिया जाने के लिए आगे जा रहे हैं, तो आगे मतलब पॉजिटिव किलोमीटर मान के जा रहे हैं। तो मानने के लिए कि यहाँ से हम उतना पॉजिटिव किलोमीटर आगे हैं, और यहाँ से आप काटाटोली जाएंगे तो काटाटोली बैक में जा रहे हैं, तो यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो -, किलोमीटर में, ऐसे किलोमीटर माइनस पे नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ओरिजिन मानने के लिए जब हम यहाँ से जा रहे हैं, और इसमें भी वैसे ही किया गया कि इसको ओरिजिन मान, जैसे यहाँ पे मानते हैं 0, तो 0 से जो राइट साइड पे गया है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। देखिए राइट साइड पे गया डाउन स्ट्रीम, जो पॉजिटिव साइड हुआ, और जो नेगेटिव साइड हुआ उधर बोलते हैं अप स्ट्रीम। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि अप स्ट्रीम का जो साइड है वहीं पे प्रोमोटर रहता है। तो प्रोमोटर बढ़ा तो आरएनए पॉलीमरेज आता है, जैसे आपको पहले ही बोल चुके कि आरएनए पॉलीमरेज आता है, आने के साथ साथ वो जुड़ता है प्रोमोटर सीक्वेंस। तो प्रोमोटर पहले डीएनए सीक्वेंस में जुटेगा, डीएनए सीक्वेंस में इधर उधर घूमने के साथ साथ प्रोमोटर के पास गया, प्रोमोटर के पास जाने के साथ साथ वो प्रोमोटर का सीक्वेंस देख लेता है, 35 -35 सीक्वेंस, -35 बेस पेयर और -10 बेस पेयर।
वो जब ही मिला तो भी वो आके रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ मेरा जगह मिल गया था, उधर घुमा घुमा घुमा। जैसे हम लोग कहीं भी है, कोई नया कहीं जगह जाते हैं कुछ काम के लिए, तो हम लोग पूरा जगह घूमते हैं, जब भी देखते हैं हमारे एड्रेस मिल गया तो फटाक से ऊपर वहीं वहीं पे बैठ जाता, वहाँ पर घुस जाता है उस घर में। तो इसी तरह वो उसका सोचिए घर है, रिकॉग्नाइजेशन देख लिया कि यहाँ है, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे कोई कोई आर्मी लोग, जैसे हम लोग इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर, तो कैसे किया? तो उसके लिए भी कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पे कोई सिग्नल देने वाला रहेगा कि इंडिया तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी जाकर घुस घुस जाएगा, जैसा लाहौर में घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गया, वैसा नहीं है। कहीं कोई सीक्वेंस देगा कि हाँ यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग घुस सकते हैं। यहाँ से कोई रोक एजेंट है या फिर कोई वहीं के नागरिक हुआ पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ, तो वो इंडिया के साथ उसका दोस्ती है, वो मतलब उसका हेल्प कर रहा है, तो उस तरह से उसको हेल्प करके दिखाता है कि यहाँ तक आना है। तो वही हेल्प करता है प्रमोटर, प्रमोटर में हेल्प करता है उसका साथ साथ सिग्मा फैक्टर भी। सिग्मा फैक्टर क्या हेल्प करता है कि हाँ यहाँ आओ, ऐसे करके इसका रास्ता इधर से जाता है। तो प्रमोटर सीक्वेंस बस इसमें आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ ऐड होता है, ऐड करने के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते करते जाता है आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज। जब भी आरएनए पॉलीमरेज -10 बेस पेयर के पास आया, तभी उसको पता चल जाता है कि इसको अनवाइंड करना है। मतलब यहाँ से ट्राई करते करते आता है, फिर दिखता है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, फिर यहाँ दिखता है आसानी से। हम लोग लगता है ना कि आसान हार्ड है, हार्ड है। जब आसान दिखता तो कोई आप कुछ लड़ाई का भी देखिए, कोई तो दो ऑप्शन आपको देता जाएगा, पूरा लगातार लड़का रहेगा कि इससे लड़ो, इससे लड़ो, इससे लड़ो, पूरा हेल्दी हेल्दी। आप फिर दूसरों को देखिएगा वो उतना हेल्दी नहीं, बोला हाँ इसी से लड़ना है। उसी तरह ये होता है, क्योंकि देखिए इसका रीजन ये है कि जो -10 सीक्वेंस है वो टी ए बॉक्स रहता है, मतलब 80 रीच होता है। तो 80 रीच मतलब हम लोग जानते हैं जैसे एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको जल्दी तोड़ नहीं पाता है। तो 80 रीच होता है, फटाक से तोड़ता है, तोड़ के अनवाइंड कर देता है डीएनए का। तब दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया, बस आगे बढ़ता रहा। और हाँ, जो -10 बेस पेयर है टाटा बॉक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो उसको यूकैरियोटिक में हॉगनेक्स बॉक्स बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक में टाटा बॉक्स या फिर प्रीविनोबस। फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर स्टार्ट सीक्वेंस होता है। स्टार्ट सीक्वेंस के बाद जो डीएनए का कोड करना है उसको कोडिंग करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ डायग्राम में देख चुके हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर के पास ऐड हुआ, जो आपको पहले अभी वो डायग्राम में बताए, आगे वाला डायग्राम में ये प्रोमोटर सीक्वेंस जो आपको आगे वाला में बताए। उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोड करता है, फिर कोड जब खत्म हो जाता है तो टर्मिनेशन खत्म होता है। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज और ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें ट्रांसक्रिप्शन को पूरा पढ़ेंगे, पूरा मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें भी देखिए डीएनए का जो स्टैंड है, डीएनए का हम लोग को पता है 3 प्राइम और 5 प्राइम दो पोलर कम्प्लीमेंट्री होता है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल भी अप्लाई होता है डीएनए में। दोनों एंटी पैरेलल होता है, देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम अपोजिट स्टैंड है, तो अपोजिट। देखिए उसमें से भी जो जैसे प्रोमोटर हुआ, उसके बाद प्रोमोटर आने के बाद हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर ऐड किया, प्रोमोटर आगे आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर के साथ ऐड हुआ। ऐड होने के बाद वो क्या करेगा? ऐड होने के बाद सिंथेसाइज करेगा, क्या सिंथेसाइज करेगा? आरएनए का। तो आरएनए का जब सिंथेसाइज करेगा कैसे करेगा? तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। देखिए देने पहले दोनों सीक्वेंस को अलग किया, अनवाइंड किया। बेटा जैसे आरएनए पॉलीमरेज आया, खोजा खोजा खोजा, कहाँ मिला कहाँ मिला, इधर उधर खोजा खोजा इधर उधर खोजा खोजा खोजा, कहाँ मिला? प्रोमोटर में मिल गया। मिलने के बाद वो कोड सीक्वेंस के तो कैसे करेगा? तो करने के बाद ऊपर से दोनों स्टैंड को अलग किया, सोचिए इतना तक गया। अलग करने के बाद वो फिर सिंथेसाइज करना स्टार्ट करता है। जैसे दोनों स्टैंड है, सोचिए CCG80 एक स्टैंड में है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल लगेगा। तो CCG80 रहा उसका कम्प्लीमेंट्री, एक स्टैंड इधर रहा तो डबल दुगना स्टैंड इधर हुआ। होने के साथ साथ आप देखिए आरएनए सिंथेसाइज कर, उसके बाद अनवाइंड किया, फिर आरएनए सिंथेसाइज स्टार्ट हुआ। तो आरएनए सिंथेसाइज स्टार्ट होगा तो C के साथ G होगा, इसमें भी बेस पेयर रूल होता। तो देखिए ये आरएनए जब बना, ये आरएनए बना, तो आरएनए बनने में देखिए आप इसको और इसको मिलाइए। देखिए CCG80 दोनों का सीक्वेंस सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरासिल है, क्योंकि आरएनए में हम लोग जानते हैं कि यूरासिल रहता है, थाइमिन नहीं रहता। तो जो सीक्वेंस एकदम सेम रहता है उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं, तो इससे इसको हम लोग बोल रहे हैं कोडिंग हो रहा है, सेम चीज़ वही हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को इसलिए हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस भी।
इसको कोडिंग भी बोलते हैं। और इसको अगर कोडिंग बोल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट को इसको नॉन कोडिंग बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, इसको नॉन कोडिंग बोलेंगे। हाँ, तो अरे दूसरा कुछ कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है कि टेम्पलेट स्टैंड है कौन नॉन टेम्पलेट है। तो देखिए जो जिससे कम्प्लीमेंट्री हो रहा है, मतलब जैसे सी सी जी जी ये टेम्पलेट है होगा, उसका अपोजिट जो होगा नॉन टेम्पलेट होगा। तो और ये भी आता है कि टेम्पलेट और कोडिंग में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे कि ट्रिक तमिलनाडु, देखिए टेम्पलेट स्टैंड में क्या होगा, नॉन कोडिंग। टेम्पलेट स्टैंड हमेशा नॉन कोडिंग होगा। देखिए ये टेम्पलेट स्टैंड होगा, उसका अपोजिट वाला कोडिंग हो रहा, तो ये ऑब्वियसली बात है नॉन कोडिंग होगा। देखिए ये टेम्पलेट स्टैंड जो है ये ऑब्वियसली वजह से वो अगर कोडिंग हो रहा है तो नॉन कोडिंग, टेम्पलेट स्टैंड हमेशा नॉन कोडिंग, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु, टी से टेम्पलेट, एन से नॉन कोडिंग, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं है। या फिर तिनाठावी का नाम भी याद कर सकते हैं। तिनाठावी एक IAS का टॉपर थी, मतलब टेम्पलेट से नॉन कोडिंग बोलने का मतलब यही है। और इधर जो जा रहा है पॉजिटिव साइड पे डाउन स्ट्रीम और नेगेटिव साइड पे अप स्ट्रीम। बस इतना करने के बाद ये बताना की कोशिश किया है कि डीएनए का पोलैरिटी, इसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जैसे इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट सिंथेसाइज करता है आरएनए को, जो डायरेक्टली सिंथेसाइज करता है आरएनए, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। इसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट होगा तो अपोजिट नॉन टेम्पलेट। और जो स्टैंड जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जैसे इसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ऊपर वाला का, उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड। तो वो सेंस हुआ तो उसको अपोजिट में एंटी सेंस होगा। तो हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। उसमें से ये है प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, तीनों चीज़ मिला के बनता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 चीज़ से बना है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर वह रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। देखिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के साथ साथ फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चरल जीन जो हमको सिंथेसाइज करना पड़ता है, सिंथेसाइज करेगा बॉडी तब ना बियर्ड आएगा रामचरण में, उसके बाद टर्मिनेशन होगा। जो आपको फिगर में दिखा दीजिए। आप बता रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आरएनए पॉलीमरेज जैसे मम्मी के लिए से वो लोग सब काम करता है, A to Z, घर उमारने से, खाना बनाने से लेकर, घर का ख्याल रखने से लेकर, अपना ख्याल रखने से A to Z सब चीज़ करता है। वैसे उसे करने के लिए हम लोग का उतना कुछ ना कुछ ताकत होता है। वैसे आरएनए पॉलीमरेज की क्या ताकत है वो देखते हैं। देखिए आरएनए पॉलीमरेज क्या है, उसको 3 तरह से बना है, कोर एंजाइम, सिग्मा सब यूनिट और रो फैक्टर। देखिए कोर एंजाइम में भी 4 सब यूनिट है, जैसे 2 अल्फा 1 बीटा 1 बीटा। देखिए डायग्राम पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सिग्मा यूनिट है और एक अल्फा है, 2 अल्फा है, 1 बीटा है, 1 बीटा डेस है, 1 ओमेगा है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि होलो एंजाइम और कोर एंजाइम का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, कि होलो एंजाइम तभी होगा जब एंजाइम उसके बाद साथ कोई सिग्मा फैक्टर रहता है या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है तब। तो ये कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर मिलकर होलो एंजाइम बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये लोग मतलब वेट के हिसाब से, मतलब जैसे सिग्मा फैक्टर के वेट के हिसाब से कि कौन सबसे बड़ा यूनिट है, तो सबसे बड़ा यूनिट है आपका बीटा, बीटा डैश और बीटा। जैसे आप डायग्राम पे देख भी रहे हैं, यही कैथालाइटिक ग्रुप बनाता है। मतलब जितना भी कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है वो यही बनाते हैं। जैसे कैटालाइटिक एक्टिविटी होने का मतलब है जैसे जितना न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ता है उसका, जैसे इसका काम है न्यूक्लियोटाइड करवाता है। जैसे आपको अगर इसका आसान सा डायग्राम दिखाएं तो जो फर्स्ट पेज पे मैंने बनाया हुआ है ये देखिए, इसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है, ये वॉल करवा, यहाँ पे कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है इसका, यहाँ पे होता है कैटालाइटिक एक्टिविटी। जैसे आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, देखिए आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद कैटालाइटिक एक्टिविटी होगा, दोनों अलग होता है। ये डायग्राम में देखकर आपको कैसा लग रहा है कि नल खोलने वाला नल देखे ना, कि नल का टैप है और पानी इधर से आ रहा है, तो उसी तरह का डायग्राम आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर होता है कि आरएनए पॉलीमरेज अंदर मतलब डीएनए अंदर गया, डीएनए अंदर जाने के साथ उसको दोनों तरफ से अलग करता है। अलग करने में हेल्प करता है क्लैंप, क्लैंप हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद ब्रिज उसको पकड़ कर रखता है दूसरा स्टैंड को, उसके बाद वॉल के पास लेके जाता है, वॉल उसका कैथालाइटिक एक्टिविटी वहीं पे होता है। उसके बाद डीएनए
उससे न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाता है और आरएनए बनता रहता है। ऊपर देखिए न्यूक्लियोटाइड जा रहा है, जुड़ रहा है, उसको तो आगे निकल जा रहा है आरएनए बन के। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए सिग्मा यूनिट का कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर का कितना बड़ा जरूरी है। देखिए सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को पहचानने में जरूरत है। जैसे हम आपको बोले कि एग्जांपल दिए कि कोई जा रहा है आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो उसको कभी सिग्नल देना पड़ेगा ना कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। जैसा कभी हार जाते हैं, देखिए ऐसा आर्मी जो लड़ाई होता है ऐसा देखिए सिग्नल देता है कि हम लोग हार गए या फिर जीत गए, सिग्नल देगा तब ना हेलीकॉप्टर से या कहीं से देखेगा कि हाँ हम लोग का काम हो गया, अभी आगे जाना पड़ेगा। उसी तरह से काम होता है। अभी जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो एक साथ जैसा है ना आरएनए प्रोमोटर का सीक्वेंस है, यहाँ पे प्रोमोटर का सीक्वेंस कितना से जा रहा है कि 0 मतलब हम लोग यहाँ पे देखिए -10 बेस पेयर से -30 बेस पेयर दोनों वो जुड़ता है कम से कम माइनस इधर +30 और इधर -70। उतना बड़ा आरएनए पॉलीमरेज जगह लेता है, मतलब उतना बड़ा आरएनए पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें 4 सब यूनिट होता है कोर कॉम्प्लेक्स का, और एक सिग्मा सब यूनिट होता है और रो सब यूनिट होता है। रो सब यूनिट हेल्प करता है टर्मिनेशन में, मतलब जैसे रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, वो भी हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में तब हम लोग उसमें देखेंगे। देखिए रो फैक्टर में भी तो इसमें से सब जितना है सब तो सेम ही रहता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन सिग्मा सब यूनिट जो कभी कभी चेंज होता है। जैसे सिग्मा अलग अलग प्रकार से है, ये कभी कभी CSIR नेट में क्वेश्चन दे देता है कि C55 C38 से क्या समझते हैं, तो उसका है कि उतना वेट के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया सिग्मा को। जैसे सिग्मा 54 मतलब 54,000 डाल्टन, 38 मतलब 38,000 डाल्टन। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिग्मा 54 डाल्टन क्या करता है, तो देखिए वो नाइट्रोजन का एसिमुलेशन करता है, मतलब जितना न्यूक्लियोटाइड आता है उसको जोड़ता है। उसी तरह से सिग्मा 30 स्टेशनरी फेज करता है या फिर ऑक्सीडेटिव और ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स करवाता है। सिग्मा 32 जो 32,000 डाल्टन का होता है हीट्स होकर रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजाइम कहीं चला गया, उसको देखिए बहुत ज़्यादा हीट मिल गया, तो फिर उसको बचने के लिए कुछ जरूरत होगा। जैसे हम लोग बहुत ठंडा रहता है तो हम लोग बॉडी हमें स्नेसिस होता है, हम लोग बॉडी गर्म कर लेते हैं, अपने आप बॉडी गर्म हो जाता है, तो उसी तरह से वो लोग हीट सब एब्जॉर्बर होता है, सिग्मा उसमें हेल्प करता है। और कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है कि सिग्मा 70 एक हाउस कीपिंग इंजाइम होता है जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा मिलता है। हाउस कीपिंग इंजाइम बनने का मतलब ये है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी इंजाइम जितना है वो अगर नहीं रहेगा तो हम लोग गए बेटा देख रहे हैं अभी सोए हुए हैं, 5 मिनट बाद देख रहे हैं हाउस कीपिंग इंजाइम वो काम करना बंद हो गया, तो गए खत्म खेला। तो इसी तरह होता है हाउस कीपिंग इंजाइम। तो हाउस कीपिंग इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिग्मा साइकिल, सिग्मा साइकिल क्या है। तो सिग्मा साइकिल यही है, जैसे एक बार आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के साथ साथ वो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद टर्मिनेशन किया, टर्मिनेशन खत्म होने के बाद सिग्मा सब यूनिट अलग हो जाता है। अलग होने के साथ फिर नेक्स्ट साइकिल में प्रोमोटर में जुड़ता है। तो यही पूरा साइकिल को मतलब एक बार गया टर्मिनेटर के पास, एक mRNA निकाल दिया, उसके बाद फिर दूसरा प्रोमोटर के साथ जुड़ा, वो पूरा साइकिल को बोलते हैं सिग्मा साइकिल। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। फिर हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का आरएनए पॉलीमरेज, कि उसमें क्या क्या आरएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में कभी कभी देखे हैं, आप लोग पढ़े होंगे मेरा वाले माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया 2 तरह के बनते हैं, पेटाइड फैमिली और नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। तो पेटाइड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किस लिए बनता है उसका आज जवाब मिलेगा। देखिए उसका क्या कारण है। देखिए ऑर्गेनेल आरएनए पॉलीमरेज जो 2 तरह से होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए पॉलीमरेज, एक क्लोरोप्लास्ट आरएनए पॉलीमरेज। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी 2 तरह से होता है, हेट्रोडाइमर होता है, उसका 2 सब यूनिट होता है, जो इक्विवेलेंट होता है T7 पॉलीमरेज का, और सेकंड होता है सिग्मा 70 का। और क्लोरोप्लास्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 2 तरह से होता है, एक है यूबैक्टीरिया टाइप है और T7 इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन, T7 इनकोडेड होता है न्यूक्लियर जीन से, और यूबैक्टीरियल टाइप होता है। यूबैक्टीरियल टाइप का मतलब क्या है, बैक्टीरिया का कैसा है, 2 सिग्मा 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा, एक सिग्मा फैक्टर। तो उसमें भी देखिए सिग्मा फैक्टर जो है उसको कोड करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट का जीन। आज मतलब कोर एंजाइम को सिग्मा फैक्टर को कौन करता है, न्यूक्लियर जीन। मतलब अगर न्यूक्लियस खराब हो गया तो फिर उसको कोड नहीं कर पाता, और यही काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं अब सॉरी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, कि जो न्यूक्लियस जीन होता है, न्यूक्लियस जीन उसको खराब हो जाता है जिसके कारण वो माइटोकॉन्ड्रिया पेटाइड बनने लगता है।
मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं काम करता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि राइबोफ्लाविन क्या है, तो राइबोफ्लाविन की इनिवेटर है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में काम देता है। वो बीटा 7 जो है कैथालाइटिक साइड को उसको ब्लॉक कर देता है। अब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, जितना भी मोलिकुलर बायोलॉजी है उसको समझने के लिए सबसे आसान चीज़ है डायग्राम। देखिए, डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आरएनए डीएनए अंदर जा रहा है, जाने के साथ साथ अनवाइंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, और एक तरफ से आरएनए निकल जा रहा है वाइंड से। यहाँ पे कैटालाइटिक साइड है जो बीटा बीटा और बीटा डैश का काम करता है। फिर डीएनए का टेम्पलेट, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड किया, नॉन टेम्पलेट। उसमें से आपको ट्रिक भी बताया था कि नॉन टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट होगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में, मतलब तमिलनाडु टीएन, बस उसको याद रखना है। फिर एंजाइम आगे मूव करते जाता है डीएनए को कोड करके एक साथ सब काम करते जाता है। फिर इसको भी आप बताया कि उसको मतलब जब पॉलीमरेज उसको हेल्प करता है, साइन देता है कि कैसे करके जाएंगे यूथ के समय। फिर ऐसा भी कहता है कि देखिए बोलता है कि सिग्मा के बिना भी हम वो काम कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज जो बिना सिग्मा के भी काम कर सकता है, लेकिन सिग्मा हेल्प करता है स्पेसिफिक बाइंडिंग में, मतलब उसको कहाँ बाइंड करना है सिग्मा हेल्प करता है। जैसे कि कोई हम लोग आर्मी या किसी के वहाँ पे किसी देश में सर्जिकल स्ट्राइक करना है, लेकिन उसको वो ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक उसको जाना है, मार के रिटर्न आ जाना है, तो फिर उसके पास सिग्मा चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसको बता दे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से आओ, उसको बताने वाला होना चाहिए। लेकिन इसमें तो बताने वाला नहीं होता है। बिना कोर एंजाइम भी वैसे भी हम लोग मार के जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है हम लोग का जो आर्मी है वो रिटर्न आएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि उन लोग को पता ही नहीं है उसके बाद कहाँ जाए। ये भी है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि आर सिग्मा फैक्टर, सिग्मा जैसे टर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, जैसे आपको इसको पहला डायग्राम में समझाते हैं। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर के साथ जुड़ा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के बाद टर्मिनेशन आया, टर्मिनेशन होकर एंड हो गया प्रोसेस। जब भी एंड हो गया जाएगा प्रोसेस, उसके साथ 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 मतलब उतना दूर भी नहीं है, जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास आके जुड़ा खोज खाज के, तो जोड़ने के साथ साथ जब आगे जाता है सिंथेसाइज करने के लिए, उसके साथ ही उसको बहुत बड़ा इफेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद ही उसको लगता है कि सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको लगता है कि पूरा भर गया अंदर। मतलब जैसे हम लोग डायग्राम पे देखेंगे, ये देखिए, जैसे डीएनए जाता है, डीएनए जाने के साथ साथ तो जब इधर से आरएनए बन, इधर से डीएनए जा रहा, देखिए देखिए हम लोग इस क्लियर करते, देखिए इधर से डीएनए जा रहा, डीएनए के जाने के साथ साथ देखिए इधर से आरएनए निकल रहा है, आरएनए इधर से एग्जिट हो रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा आरएनए बन जाता, मतलब बनने लगता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे कोई घर में है तो आप ज़्यादा सामान ठूसते जाइए तो घर फिर एडजस्टेड हो जाएगा ना, मतलब फिर आपको दूसरा सामान रखने की जगह नहीं मिलता, उसी तरह से दूसरा आरएनए रखने की जगह नहीं मिलता है। तब वो क्या करता है, जो सिग्मा फैक्टर उसका जगह रहता है लेके रखता है थोड़ा बहुत भी, तो सिग्मा फैक्टर को बाहर निकाल देता है। हम लोग क्या करते हैं कि जगह जब नहीं होता तो जो चीज़ बेकार चीज़ है हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से सिग्मा फैक्टर जब उसका काम हो जाता है कि हाँ इसका काम हो गया, जैसे हम लोग भी कोई सामान रखते हैं, उसको देखें अभी खराब हो गया, फिर उसका काम हो गया, फिर उसका काम के लायक नहीं, तो उसको बाहर निकाल देता है। उसी तरह से सिग्मा फैक्टर को बाहर निकाल देता है। तो सिग्मा फैक्टर जब बाहर आ गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन चलते रहता है आगे, आगे चलते चलते ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जब खत्म हो जाता है, ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। फिर रामचंद्रन ऐसे से बिना बियड से बियड वाला आ जाता है, फिनोटाइप शो करने लगता है। आरएनए पॉलीमरेज का ऐसे आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला ही टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम से कम सीएसआर नेट में तो बहुत ज़्यादा ही आता है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी आपको समझा दिया कि स्टार्ट सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, टर्मिनेटर भी होता है। इसमें कोई ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में यही डिफरेंस है कि देखिए रेप्लिकेशन में प्राइमर का जरूरत होता है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि वो हम लोग का मम्मी जैसा है कि हर काम वो अपने से करता है, इसमें उतना कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.
for more update.